चीज़ देखना है तो आप टिकट काउंटर चले जाइए। उनका जो टिकट काउंटर जो पीसी लगा होता है वो आज भी CUI पे ही काम करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में पहले नंबर पे आपको सिर्फ ये पढ़ना है और समझना है। ठीक, ग्राफिक यूज़र का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी जो हम अभी सब देख रहे हैं ना, पिक्चर वगैरह देखते हैं, उस पर ये यूज़ होता नहीं। अगर हम ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, ध्यान दीजिए इधर, अगर ये हम खोलते हैं CMD, देखिए तो CMD में क्या हम पिक्चर चला सकते हैं? नहीं, पॉसिबल है नहीं। इसलिए इसमें ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए इसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स नहीं। नेक्स्ट आगे पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। MS DOS एक एप्लीकेशन होता है, इसका पढ़ लेना वो याद करने के लिए, उसमें कुछ खास लिखा नहीं हुआ है। ठीक, इसमें दो तरह की कमांड होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल कमांड के बारे में लिखा है, इंटरनल कमांड के बारे में लिखा है और एक्सटर्नल कमांड के बारे में लिखा है। सिर्फ ये आपको समझना है, समझने के बाद DOS कमांड आती है। जैसे कि हम कोई चीज़ लिख देते हैं, DIR होती है डायरेक्टरी। जैसे ही हम इंटर करते हैं तो C ड्राइव हमारी चल रही है, C ड्राइव के यूज़र और सिद्दीकी में देखिए सारे इतनी डायरेक्टरीज हैं। अब आप इधर ध्यान दे दो, ठीक, फोन थोड़ी देर बाद देख लेना। DIR कमांड मतलब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को शॉर्ट फॉर्म में DIR लिखते हैं DOS में। ठीक है, और जैसे ही डायरेक्टरी हम यहाँ पे DIR मैंने यहाँ टाइप किया, फिर से देख लीजिए CLS, इसको क्लियर कर देता हूँ, ख़त्म। क्लियर हो गया। आपकी पहली कमांड CLS लिखी हुई है, देखिए जी सर। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन जिसको बोलते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, याद करना चाहे तो याद कर लीजिएगा, वही मतलब है वो। ठीक सर, किताब नहीं आपकी है। CLS से मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब आते हैं दूसरी कमांड DIR यानी डायरेक्टरी, एंटर किया तो जितनी डायरेक्टरी बनी है डेट के साथ में आ गई यहाँ पे। जी सर। ठीक, डेट टाइम डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन सी है और कितने बिट किसकी साइज़ है। 15 डायरेक्टरी है टोटल इसमें। ठीक, पहली कमांड फॉलो हो गई। हाँ सर। दूसरी भी हो गई। जी सर। क्लियर स्क्रीन आपने पढ़ लिया, वहीं पे CLS कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए CLS, CL का मतलब क्लियर, S का मतलब स्क्रीन, एंटर करते ये एप्लीकेबल हो गई। नेक्स्ट क्या लिखी है आपकी? नेक्स्ट लिखा है, आपको समझना है, देखते जाइए। DIR के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक सर, ये डायरेक्टरी पब्लिक P डायरेक्टरी, इसका डिस्प्ले जो है करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पेज का लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिए DIR/P लिखा हुआ है। पेज बाय पेज डिस्प्ले इनवैलिड हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने P नहीं लिखे सर। P लिख रहा है मेरा, ये गड़बड़ हो गया। क्लियर इसमें कर दीजिए। अरे P गड़बड़ हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। कीबोर्ड लगाइए सर। लग रहा है P बटन ही गड़बड़ हुआ है, चलना चाहिए, गड़बड़ तो नहीं हुआ था। कीबोर्ड लीजिए। कीबोर्ड हम लगा लेंगे, वो बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये चलना भी तो चाहिए, हमारा ये चल रहा था ना। अच्छा, वो आप यार हम अपने सिस्टम में कोई चीज़ कम नहीं रखते तो कैसे मान लें कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसीलिए इसको बढ़ाए तो थे ही। एक भी की ऐसी नहीं थी जो काम ना कर रही हो। ये वाला लैपटॉप में बहुत कम यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल जो रखा हुआ है तो रखा ही हुआ हूँ, वो तो यूज़ करता ही नहीं है। जो कम यूज़ करते हैं वो जल्दी खराब होता है। यूज़ ही नहीं करते ना, ये भैया को दिए हुए थे। मेरे पास कोई चीज़ ख़राब हुई ऐसा हो ही नहीं सकता। सीरीज में आता है ना ये। चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में सीख लेंगे, कीबोर्ड ही चेंज कर लेंगे। हम जो यूज़ करते हैं वो इससे भी थोड़ा सा आगे है और इसकी वजह से हमें वो नहीं होता, ये लगा लेते हैं इसको लगता है। CMD एंटर आ गया, डायरेक्टरी ये भी आ गई। अब यहाँ पे आपको दिखा हुआ है डायरेक्टरी का पेज दिख रहा हुआ है कि पेज वाइज देखना है, दिखाइए।
कमांड क्या लिखी हुई है? DIR DIR ऑब्लिक लिखा हुआ है, ऑब्लिक T। ठीक, एंटर करते हैं। आया? सर ये वॉल्यूम सी हैज़ नो लेवल, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, इसलिए ट्री नहीं बनेगा। डायरेक्टरी आपने यूज़ किया तो डायरेक्टरी आपको दिखा दिया यहाँ पे। अब आपने टी डाल दिया ट्री व्यू देखने के लिए, मैंने पी डाल रखा है यहाँ पे पहले पेज बाय पेज देखने के लिए। ठीक, तो इस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, इसी पे सीधा कह रहा है इस पर कोई लेबल नहीं है। ठीक, तो जब कोई लेवल ही नहीं बना हुआ है तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो पेज डिस्प्ले हमारा यही रहेगा। पेज बाय पेज देखने के लिए किया, आपने ट्री व्यू किया, उसके अंदर कोई फाइल है ही नहीं तो ट्री व्यू बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सी के बाद डायरेक्टली ये बनी हुई है, सीधे सीधे ये डायरेक्टरी बनाई गई है, तो इसके अंदर कोई डायरेक्टरी होगी तभी ट्री व्यू बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखा, ये क्या बना हुआ है? W। इसी को कॉपी इसी सेम करते हैं, अब यहाँ पे W कर देते हैं। ठीक, आपने टाइप किया, आपको सिर्फ कर्सर यूज़ करना था। देखिए यहाँ पे आप एरो का यूज़ करिए, जो पिछली कमांड आपने यूज़ की वहाँ तक आया, लास्ट लेटर आपको चेंज करना है वो आप डाल सकते हैं। W हो गया, W6 कर देते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ तक है वहाँ तक तो कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इंटर आ गया। आपने इसको जो है इसकी विड्थ देख ली कहाँ कहाँ तक जा रहा है और कितनी चौड़ाई में ये ले रहा है, इतनी जगह बताया दिया इसमें, यानी कि आप जो है इंडेक्स में देख रहे थे, अब चौड़ाई में देख रहे हैं, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? S। यस। तो सब डायरेक्टरी के लिए देखना है, डायरेक्टरी में आते हैं, S कर देते हैं यहाँ पे, तो इसकी सब डायरेक्टरी कहाँ कहाँ क्या क्या बनी है देखो, ढूंढने लगा। अब सी ड्राइव के अंदर जितने फोल्डर हैं उसके फोल्डर के अंदर के फोल्डर सबको निकालेगा वो, तो सब डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा हो गई। विंडोज़ फोल्डर के अंदर तो पता नहीं कितने फोल्डर बने हैं। अब उसको हम देख सकते हैं, पेज बाय पेज देख सकते हैं चाहे तो। अब ये नीचे दिखाता चला जाएगा, अब ये पहले तो यही ले आ ले, ये ले आ लेगा तब तो दिखाएगा आपको रिजल्ट। अब आप रिजल्ट का वेट करोगे थोड़ी देर। डेट और टाइम के साथ आ रही है डायरेक्टरी। हाँ। और इसका पाथ यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन सा फोल्डर चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचा हुआ है। एम के बाद के भी अल्फ़ाबेट बाकी है, आ गए। ठीक, आ गया, ये दिख रहा है आपको डायरेक्टरी सर्च, सारी डायरेक्टरी का पाथ यहाँ लिखा हुआ है। हाँ। सब डायरेक्टरी यूज़र के अंदर सिद्दीकी बना है, फिर फोल्डर बना है, वीडियोस फोल्डर है, फिर कैप्चर फोल्डर है। इस पर सिद्दीकी के अंदर में वीडियोस बनाए तो वीडियोस की सब डायरेक्टरी यहाँ कर दिया। ठीक, यहाँ पे सर्च बना हुआ तो सर्च इसमें किया, सेव्ड गेम्स उसकी डायरेक्टरी दिखा दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या है ये सब यहाँ दिखा रहा है। पिक्चर की फेर के अंदर में कैमरा रोल का बना हुआ है डायरेक्टरी, अब इसको आप यहाँ से देख सकते हो समझने के लिए। पिक्चर है, पिक्चर के अंदर कैमरा रोल और सेव्ड पिक्चर बना हुआ है, तो सेव्ड पिक्चर कैमरा रोल दो डायरेक्टरी दिखा रही है। हाँ। इसके अंदर कोई फाइल सेव है ही नहीं है, तो इसलिए कोई डायरेक्टरी दिखाता ही नहीं है मैं। ठीक, अब इसको आप ऊपर करके देखते रहो कितनी फाइलें बन रही हैं, कहाँ कहाँ। देखो डाउनलोड फोल्डर है, डाउनलोड में ये सारे नाम दिख रहे हैं, देखिए इस नाम की फ़ाइल है, दिख रही है। ठीक, ब्रांच वाइज उत्तर प्रदेश बसारा 17/8/2023। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं डाउनलोड फोल्डर में। ब्रांच वाइज फाइल बनी हुई थी, गौरी का हो गया, कर्मा हो गया, बसारा लिखा हुआ था ना, ये देखिए मिल गई फाइल। सबका पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे मिलना है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस फोल्डर में। ऊपर डायरेक्टरी का नाम लिखा है, सी यूज़र सिद्दीकी डाउनलोड, डाउनलोड फोल्डर है लास्ट, इसके अंदर की पूरी सब डायरेक्टरी आप देख रहे हैं। दिख गया? कन्फर्म? ठीक, अब आते हैं कॉपी कॉन पे। हम ये सब भूल भाल लें, ज़माना हो गया हमको ये सब चीज़ हो गया। अरे क्या हो गया? बुक को ऐसे उठाते हैं। ठीक है फिर है। इस पे जो लिखा है डायरेक्टली आपको यहाँ से फॉलो करना है, वो आपको दिख ही रहा है अपने आप। कॉपी कॉन लिखा हुआ है, कॉपी कॉन कैसे हो जाएगा? इस पे क्या लिखा हुआ है? आप सर करके ये दिखाओ। लिखा हुआ मतलब हम लोग को जानना भी चाहिए कि भाई जानना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता तो रहा हूँ, उसका मतलब भी यहाँ लिखा हुआ है, सब लिखा है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। अब कॉपी कॉन करना है तो कॉपी कॉन कैसे होगा, यही होना है ना। तो इसका प्रोसेस भी यहाँ लिखा है, फिर आपको वो फॉलो करना है। आप एक्चुअल में क्या है खुद से फॉलो कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये जो लिखा है वो सही है? तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करोगे।
इन द कमांड A2 और F6 की एग्जांपल कॉपी कॉन माय फर्स्ट फाइल, ठीक। कॉपी कॉन फर्स्ट फाइल लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइल का जो नाम लिखा होगा हमारा वही लिख देते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट फाइल कौन सी थी, ऊपर डायरेक्टरी में आ जाते हैं, पहले डायरेक्टरी देख लेते हैं। आ गई फर्स्ट फाइल हमारी। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट फाइल को छोड़ देते हैं और डाउनलोड फोल्डर को कर लेते हैं, ठीक। या डाउनलोड फोल्डर के अंदर भी हम कर सकते हैं। कॉपी कॉन फर्स्ट फाइल का नाम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे पहली फाइल जो है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट करते हैं। A2 से उसको क्लोज कर सकते हैं A2, ठीक, वरना F6 यूज़ कर सकते हैं। हो गया, F6 यूज़ करते, देखिए जेड कर लिया, कॉपी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट करना है, यहाँ पे F2 से क्लोज करने का दिया है तो यहाँ पे जेड बना दिया, इसका मतलब हम कॉपी कर चुके हैं, हमारा काम हो गया है, ठीक। कॉपी कौन से यही होता है, जब ये सिंबल बने तो कमांड ओके है, वरना यहाँ एरर देता, ठीक। जैसे DIR अगर हमने यहीं पे किया, अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्टरी में पेस्ट कर रहा है, ठीक। अब पेस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया हुआ है। जब हम कॉपी कॉल करेंगे तो पूरी डायरेक्टली ले रहा है, पेस्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक। डायरेक्टरी बनाना, ठीक, और टाइम और डेट का ऑप्शन दिया है। तो डेट के लिए हमारी कमांड क्या है यहाँ पे, कॉपी कॉन का तो फिर से अभी बता दिया जाएगा, उसको छोड़ दीजिए भी, कि हम डॉस भूल गए हैं, काफ़ी समय हो गया है। हाँ, सिस्टम डेट को डिस्प्ले या चेंज करनी होती है, पहले डिस्प्ले ही करना है, DDYY C में डेट प्लस इंटर करना है। चलिए पहले हम चेंज डायरेक्टरी कर लें। चेंज डायरेक्टरी का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया है, हो गया। आ गई सी ड्राइव, नहीं आ रही तो मिस कर रहा हूँ मैं। डॉस नहीं पढ़ने का यही नुकसान है, जब यूज़ ही नहीं करता हूँ तो क्या होगा, एग्जिट भी नहीं कर रहा है। पहले मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं डॉस यूज़ करना छोड़ दिया हूँ, इतने सालों के बाद मुझे डॉस पढ़ने की देखनी पड़ रही है, ठीक है। चलिए ये हो गया, CD कॉलन समाना हो जाता है पढ़े पढ़े, गलत हो गया, कह रहा है ना इनवैलिड, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ठीक है। तो अब चेंज डायरेक्टरी की जो है कमांड में मैंने गलती की, कहाँ की है मुझे ही नहीं पता है। चलो फिर से करते हैं, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर में क्या मैंने गलती करी है, CD चेंज डायरेक्टरी C, कहीं से गड़बड़ की है। सुरेश सर को डॉस को भी सुरेश सर से बोलता हूँ, बता दूँ, ठीक है। ये हमारी डॉस की कमांड में जो है दिक्कत है, क्योंकि हम डॉस लगभग 2005 के बाद पढ़े।